आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि हमने की ग्रोसरी शॉपिंग। जैसे कि आपको पता है कि मंथ का स्टार्ट हो चुका है और हर तरफ मंथ का जो स्टार्ट होता है उसमें ग्रोसरी शॉपिंग होती है। साथ में आप लोग को बताऊँगी अपनी डेली रूटीन के आज मैंने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के साथ क्या किया, क्या रूटीन थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। व्लॉग में मेरे साथ रहना है। आज का व्लॉग आपने कंप्लीट देखना है और फिर मुझे प्यारा सा कमेंट करना है। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग में मैं पौधों को पानी दे रही थी, क्योंकि धूप के वक्त फिर मैंने सुना है कि पौधों को पानी नहीं दिया जाता, मीन अच्छा नहीं होता है। तो अभी छाँव थी, अभी ही धूप हुई थी। तकरीबन अभी 7 बजे के टाइम था कि 7 बजे से कुछ टाइमिंग कम थी। तो यहाँ पर मैं अपने पौधों को पानी दे रही थी, जो कि अभी हमने हाल ही में घर में न्यू लगवाए थे। और यहाँ पर हम लोग इसको 2 टाइम पानी देते हैं। और ये कुछ फल के पौधे लगाए, पौधे कहते हैं, दरख्त कहते हैं, जो भी कहते हैं। मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं है इन पौधों के हवाले से, इन फूलों के हवाले से कोई भी नहीं। लेकिन मैं जब दूसरों के घर में देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं वाईटी पर सबकी वीडियो देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है। जब से मैं वाईटी पर आई हूँ तो मुझे लगा है कि वाकई ही कि हम दुनिया से, हम चीज़ों से हमें कुछ ख़ास इल्म ही नहीं कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होता है। तो वाईटी पर भी आकर मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, काफ़ी कुछ बातें पता चली हैं। तो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान अनजान होता है, और मैं भी अनजान थी। मुझे भी फूलों से ना लगाव था, ना मुझे फूलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ना मुझे कभी कुछ ख़ास मतलब रियल लाइफ में या मेरे सामने कभी कोई ऐसी चीज़ आई ही नहीं थी कि मैंने कभी सोचा भी हो फूलों के बारे में। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं कुकिंग कर रही थी। कुकिंग में मैंने आज बनानी थी, खाने में आज मैंने बनाना था आलू मटर का सालन बनाना था। अक्सर जब आते हैं ना, मौसम के हिसाब से सब्ज़ी आती है, जैसे मटर के दिन आते हैं तो यकीन करें इतने अच्छे लगते हैं मटर, क्योंकि जब ताज़ी सब्ज़ी आती है तो जब हम बनाते तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये हमारे पुराने थे, क्योंकि हमने फ्रीज़ किए हुए रखे थे। तो आज मैंने सोचा कि चले आलू मटर बना लेती हूँ। सबसे पहले प्याज कटिंग करके रख दिए थे। कढ़ाई में 60 टमाटर कटिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। गैस बहुत जल्दी चली जाती है और आती भी लेट है, और टाइम बहुत कम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मसाला तैयार कर लेती हूँ, फिर तब कुकिंग स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब हम चूल्हे पर चढ़ा देते हैं खाना पकाने के लिए, तो फिर जो भी होता है मसाला वगैरह वो जलता रहता है, और हमारे पास जो बाकी के मसाले होते हैं वो मतलब रेडी नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सब मसालों की कटिंग वगैरह कर लूँगी, मसाले तैयार करके रख दूँगी, फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर फिर मैंने चूल्हा जला दिया था, गैस आ चुकी थी, प्याज मैंने ऊपर रख दिए थे चूल्हे पर, और यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड करूँगी। और इसके बाद मैंने सिंपल से तरीके से आलू मटर बनाने हैं। मतलब कि प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएगा, इसमें जो मैंने टमाटर और आलू कटिंग करके रख दिए थे उसको ऐड कर दूँगी। घर के स्पाइसेस ही ऐड करूँगी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और साथ ही मैंने मटर भी ऐड कर देने हैं। और फिर ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। और हमने इतना पानी इसमें ऐड करना है जितना हमें ज़रूरत है। अगर आप शोरबे वाला पसंद करते हैं तो शोरबा ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर कम शोरबा पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया का भी इस्तेमाल किया था, लास्ट में ऐड किया था, और मुझसे ज़्यादा डाल दिया था मैंने। तो बहरहाल अच्छा लगता है खाने में ना। तो सब धनिया पड़ा हुआ था ज़्यादा, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। गर्मी है, गर्मियों में नहीं मालूम क्यों जल्दी ख़राब हो जाता है। चाहे मुझे लगता है मौसम ऐसा है गर्मी का, इस वजह से ख़राब हो जाता है। क्योंकि पहले इसमें मैं फ्रिज में रखती थी तो इतनी जल्दी सब्ज़ धनिया ख़राब नहीं होता था, अब बहुत जल्द हो जाता है। मुझे लगता है गर्मी की वजह से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुकिंग भी करती हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती हूँ। जैसा कि आपको पता है मंथ स्टार्ट हुए कुछ दिन हो चुके हैं, अभी तो हाफ़ मंथ होने वाला है, क्योंकि आज 13 के 14 डेट है। और मैंने कुछ दिन पहले ही क्लिप्स बनाए थे, लेकिन वीडियो में लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मंथ का हाफ़ होने वाला है। तो वैसे अक्सर जो फैमिलीज़ होती हैं वो मंथ के मतलब दरमियान में भी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करती हैं, क्योंकि उनकी आउट ऑफ कंट्री से पेमेंट आती है। मतलब आउट ऑफ कंट्री से अगर आपके
फैमिली वाले पैसे भेजते हैं या कुछ ऐसी होती है रूटीन, क्योंकि सबको मंथ के स्टार्ट में पेमेंट नहीं मिलती। मीन पैसे वगैरह जो भी होते हैं, जो आपकी रूटीन होती है वो नहीं मिलते हैं। तो अक्सर फैमिलीज़ ऐसी होती हैं उन्हें मंथ के दरमियान में या मंथ के लास्ट में भी मिलते हैं, तो वो अपने हिसाब से ग्रोसरी करते हैं। तो हमने जब भी करनी होती है मंथ के स्टार्ट में ही करते हैं, क्योंकि हमारी जो रूटीन है वो मंथ का स्टार्ट ही है, हमें पैसे भी मंथ के स्टार्ट में ही मिलते हैं। तो इस वजह से हम मंथ के स्टार्ट में ही तकरीबन 6-7 तारीख तक या 5 तारीख तक कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हमने ज़रूरत की चीज़ें ली थी, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी हो चुकी थी। तो लेते तो रहते हैं साथ साथ, लेकिन बस जो चीज़ें ज़रूरत थी हमने वही ख़रीदी थी, और वो भी आप लोग के साथ मैं आगे चलकर शेयर करूँगी। और आप लोगों ने बताना है आप लोग कैसी ग्रोसरी करते हैं। हम तो बजट में रहकर करते हैं और साथ साथ लिस्ट बना लेती हूँ। पहले लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं दोबारा चेक करती हूँ, और लिस्ट को चेक करती हूँ। अगर लिस्ट में ज़्यादा चीज़ें कोई फालतू आ जाती है तो उसको कट कर देती हूँ, और जो चीज़ ज़रूरत होती है वही हम लोग मंगवाते हैं। यहाँ पर मैं लिस्ट बना रही थी और मुझे चाहिए थी रूह अफ़ज़ा की बोतल। गर्मी है, गर्मियों में दूध में भी ऐड करके हम लोग मतलब यूज़ कर लेते हैं, शरबत भी बना लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने बनाना था चावल, और सॉरी बनाना नहीं था, मैंने के चावल भी मंगवाने थे, क्योंकि चावल आपको पता है कि हर घर में ज़रूरत की चीज़ होती है। और ऐसा कोई महीना ना होगा कि आप लोगों ने महीने में एक दफ़ा भी चावल ना बनाए होंगे। चावल भी ज़रूरत पड़ती हैं, और भी घर के जो कुछ स्पाइसेस होते हैं, कुछ मिसाले होते हैं, कुछ ग्रोसरी होती है जो कि हमेशा ज़रूरत पड़ती है, जिसके बिना कोई चारा नहीं। सर्फ़ भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वीकली आपको पता है वीकली या वीक में 2 दफ़ा हमने कपड़े धोने होते हैं, तो सर्फ़ भी हमें ज़रूरत पड़ता है। और सर्फ़ के साथ 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 हमें बिरयानी मसाला भी आ चुका था, चावल भी आए थे, क्या क्या आए थे चले आप लोग के साथ मैं आगे चल कर शेयर भी कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल का पैकेट मंगवाया था, मतलब बॉक्स मंगवाया था। छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं ना लीटर वाले, वो मंगवाए थे। तो ये इसमें 12 एक बॉक्स होता है, इसमें 12 पैकेट होते हैं। हम लोग ऐसे ही मंगवाते, काफ़ी अर्सा हो चुका है हम लोग ऐसे ही मंगवाते हैं। फिर आपको पता है कि एक बोतल में मैं ऐड कर देती हूँ पैकेट ओपन करके, तो फिर उससे इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा भी मंगवाया था कि कभी कभी समोसे वगैरह घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कि हम लोग बना लेते हैं। चावल 2 के 3 किस्म के आए थे। एक टोटा चावल आए थे छोटे वाले, जो खिचड़ी वगैरह या बॉयल करने के लिए या खीर बनाने के लिए। इसके अलावा 2 अच्छे वाले चावल थे 2 किस्म के। बेकिंग पाउडर मंगवाया था, मेरा इरादा था कि मैं केक बनाऊंगी, न्यू रेसिपी ट्राई करूंगी, तो बस मैंने कहा ये कम प्राइस में है, मैंने के बेकिंग पाउडर कम कीमत में है, इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर मंगवाया था। बस मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ें फ्री मंगवाऊँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि मैं वो चीज़ें मंगवाऊँ जो कम कीमत में हों, और चले जी उससे रेसिपी ट्राई करती रहूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने कपड़े धोने वाले नील भी मंगवाया था, ये बहुत अच्छा था, कंपनी का था। और साथ कपड़े धोने का ब्लीच वगैरह, तेज़ाब, टिश्यू पेपर्स और खीर का डब्बा भी आ चुका था। मैंने नहीं मंगवाया था लेकिन फिर भी आ चुका था। कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, कुछ मैंने नहीं कहा था, लेकिन कुछ मैंने जो नहीं कही थी वो भी चीज़ें आ चुकी थी। तो आप लोग क्या क्या करते हैं ग्रोसरी? अच्छा, इस बार मुझे ग्रोसरी की समझ ही नहीं आ रही थी क्या मंगवाओ क्या नहीं, क्योंकि महंगाई हो चुकी है। और इस महंगाई को देखते हुए, बजट को कंट्रोल करते हुए, सोच समझ कर हमें बजट बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या चीज़ मंगवाए, किसको इग्नोर करें, क्योंकि यकीन करें हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और ये कितने में आया था ये भी मैं आपको बताऊंगी। घी के अलावा, घी को छोड़कर ये सब चीज़ें 5,000 से लेकर 6,000 तक आई थी। चावल था, मैदा था, खीर वगैरह का बिरयानी का डब्बा था, एक था, ठीक है, सर्फ था, और बाकी जो घर की ये कपड़े धोने का नील ब्लीच वगैरह ये सब चीज़ें थी। ये सब चीज़ें 5,000 से लेकर 6,000 तक आई थी। और ऑयल का जो पैकेट था शायद 6,300 रुपये का था। तो साथ रूह अफ़ज़ा की भी बोतल थी। ये सब ग्रोसरी शॉपिंग थी। चले मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। आई होप आज की आपको ग्रोसरी शॉपिंग और मेरी डेली रूटीन पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।